नासरी के नाम में एक दफ़ा फिर आप सबकी सलामती हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं उसके बख्शिश के लिए, उसकी मेहरबानी के लिए, उसकी तारीफ़ करते हैं। इंटरनेट की जो इनकन्वीनियंस आप देख रहे हैं कि डिफरेंट स्क्रीन, उसके लिए माजरत खा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप तक मेरी आवाज़ ठीक पहुँच रही होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के शुक्रगुजार हैं। हमने गुजरे 2 हफ्तों में हमने खुदा उनकी बाबत बड़ी खूबसूरत बातें सीखी। इससे पहले कि तुम्हारा बाप इब्राहिम पैदा हो मैं हूँ, और दूसरी बात हमने एक सरवन था ज़बूर, दूसरे ज़बूर से, मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा। आज का जो कलाम है वो है मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान में से उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत जो है, उसमें से हम आज देखेंगे कि खुदावंद हमसे क्या कलाम करता है। बहुत आम हवाला है पाकिस्तान में, क्या दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पर एक ही हफ्ते में इस सब्जेक्ट पर बड़ी दफ़ा कलाम सुनाया जाता होगा। आज हम भी जो है वो कोशिश करते हैं कि खुदावंद इसमें से हमारे लिए जो है वो क्या कलाम रखता है। 7वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। कलाम में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। याद रखिए, कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जब भी हम पढ़ते हैं, हम सब मुख्तलिफ जगहों से जो हमने कलाम की बातें सीख रखी हैं या सीख चुके हैं, सारी जो है वो जहन में घूम जाती हैं कि कलाम का ये हिस्सा जो है वो क्या है। हम पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं, आज फिर इस बात को दोहराता हूं। खुदा का कलाम जो है खुदा के अपने जलाल और उसकी बादशाही के गिर्द घूमता है। क्या है? खुदा का कलाम उसके अपने जलाल, उसकी अपनी कुदरत और उसकी बादशाही के क़याम के जो है वो चौगिर्द घूमता है। अगर मसीह की मसलूबियत है तो बादशाही का क़याम है। अगर कबीलों के साथ खुदा का लेन देन है तो उसकी बादशाही का क़याम है रुए ज़मीन पर, उसका जलाल है, उसका नाम है जो उसने एस्टैब्लिश किया है। हाँ, मसीह यीशु में होते हुए जब हम मसीह यीशु के साथ चलते हैं तो बहुत सारी बातों में हम कलाम को पढ़ते हैं तो फटाफट जो है वो हर बात को अपने ऊपर ही जो है वो घेर घूर के ले आते हैं। ये बात मेरे लिए लिखी है, बेशक हमारे लिए लिखी है, लेकिन जो पहला दर्जा है, जो पहली जगह है, वो खुदा का कलाम है, खुदा की बादशाही है, खुदा का जलाल है, खुदा का अपना रोब है, उसकी अपनी जो है वो ग्लोरी है जो इस कलाम में से निकलेगी, क्योंकि इसका मुसन्नफ और इसका हीरो सिर्फ और सिर्फ खुदा की अपनी जात है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। ये बात जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे गुज़श्ता जो एक सरमन हमने दूसरे ज़बूर से सीखा, मुझे वो याद आया। मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे जो है वो दे दूंगा। और यहां भी लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। सबसे पहली बात जो हमारी किसी भी कलाम की अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, उसको ये देखने की कोशिश करें, पहला दर्जा उसका है, पहले सबसे पहले ये बात और ये ग्लोरी उसके लिए है जिसका ये कलाम है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जब हम ये बात सोचते हैं तो हमारे ख्याल में, हमारी जो सोच है, हमारा जो ख्याल है वो फौरी तौर पर हमारी जरूरतों की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, लिमिटेड हैं, महदूद हैं और महदूद सोच के मालिक हैं, और हर चीज को हम अपने इर्द गिर्द देखना चाहते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हम यही समझते हैं कि कोई भी जरूरत है उसे मांगेंगे तो मिल जाएगी। हां, ये बात दुरुस्त है, ये बात ऐसे ही है, लेकिन क्या खुदा के बगैर अपनी जरूरतों के लिए कलाम का इस्तेमाल करते रहना और इसी मद में जीना कि कलाम जो है वो सिर्फ मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए है, क्या ये दुरुस्त जो है वो कलाम की तर्जमानी होगी? खुदा के बेटे और बेटियां होने की वजह से हम जब उसका जलाल जाहिर करते हैं तो क्या हमारी रोटी खाना सिर्फ उसका जलाल जाहिर करेगा?
हमारा गाड़ी चलाना जलाल जाहिर करेगा। हमारे बहुत सारे जो जिनको बच्चों की ख्वाहिश होती है कि मेरे गिर्द जो है वो बहुत सारे मेरे अपने बच्चे हों, तो 5-4 बच्चे जो हैं, क्या इनसे खुदा का जलाल जाहिर होगा कि किसी के ज्यादा बच्चे हैं तो ज्यादा जलाल जाहिर हो रहा है? मतलब यह है, इंसान अपनी जरूरत, अपनी ख्वाहिश, देखा देखी दुनिया की तरफ निगाह करता है, और जो कुछ दुनिया के पास है उसको कोशिश होती है कि ये सब कुछ जो है वो मेरे पास भी हो, मैं इसको जो है वो हासिल कर लूं। गरज ये कि इंसान सेल्फ सेंटर होने की इसकी जो तबीयत और इसका मिजाज है, हमेशा खुदा के कलाम को अपने ऊपर ही जो है वो इसको प्रैक्टिकली लेता है। मेरी जॉब, मेरी जरूरत, मेरे बच्चे, मेरा चर्च, मेरी कांग्रीगेशन, मैं बढ़ जाऊं, मैं प्रोमिनेंट हो जाऊं, मैं दुनिया को दिखा सकूं कि मैं कितना सक्सेसफुल हूं। लेकिन क्या उन सारी बातों में खुदा का जलाल है? खुदा का जलाल तो राजदारी में भी है, खुदा का जलाल पोशीदगी में भी जाहिर होता है, खुदा का जलाल किसी की बीमारी में भी जाहिर होता है, खुदा का जलाल किसी के गरीब रहने में भी हो सकता है। रसूलों ने उन्होंने कहा हम गरीब नजर आते हैं, बेकार नजर आते हैं, आम आदमियों से भी कमतर नजर आते हैं, पर बतेरों को दौलतमंद बना देते हैं। हमारी दुआएं, हमारे काम, खुदा का कलाम जो है बतेरों को जिंदगी बख्श देता है। अगर मैं और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों के साथ जुड़े रहें और खुदा का कलाम अपने लिए जो है वो समझते रहें कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, ये खुद गर्जी है, ये यकतरफा है, और इसमें खुदा का जलाल मुतलक नहीं पाया जाता। मैं और आप जब जब कलाम की बातों को, सदाकतों को, सच्चाइयों को हम समझते जाते हैं, परखते जाते हैं, देखते जाते हैं, याद रखिए खुदा का कलाम हमें जिंदगी बख्शता है। कलाम की गहराई हमें समझना शुरू करते हैं हम। मांगो तो तुमको मिल जाएगा। तो फिर याकूब के खत में जो लिखा है, पहली बात तो यह है कि खुदा का यह कलाम है जो कहता है मांगो तो मिल जाएगा। तो फिर हर मांगने वाले के लिए यह सच साबित होना चाहिए। जिसने गाड़ी मांगी है उसको गाड़ी मिलनी चाहिए, जिसने किचन के लिए राशन मांगा है उसको राशन मिलना चाहिए, खा वो उसकी इमीडिएट नीड हो, खा उसकी जो है वो दरीना नीड हो, जरूरत हो, वो पूरी होनी चाहिए। बाज ऐसे लोग हैं सारी जिंदगी मांगते रहते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। क्या खुदा का जलाल किसी चीज के ना मिलने में भी है, या सिर्फ और सिर्फ इस बात में खुदा का जलाल है जो मैं कहूं वो मुझे मिलता ही चला जाए? मैं चाहे बेगाने की जमीन पर जो है पांव रख के कह दूं कि खुदावंद ये बंदा जो है इसकी जमीन मेरे गिरजे के साथ लगती है, ये खरीद कर मैं गिरजा एक्सटेंड करना चाहता हूं, आज मैंने अपने पांव का तलवा यहां रख दिया है, तेरे कलाम में लिखा है कि जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। ऐसी दुआएं सुनी जाती हैं। ये खुदगर्जी है, सेल्फ सेंटर्डनेस है। हो सकता है कि खुदा का जलाल उस जगह को ना मिलने में हो। खुदा नहीं चाहता कि आप जो है वो किसी की जमीन पर काबिज होकर जो है जबरदस्ती जो है उससे जो है वो जमीन हथियाने की कोशिश करें, और फिर आपने खुद भी दुआएं करी और फिर सारे गिरजे को इस काम पे लगा दिया, ए नाल वाला प्लाट असां खरीदना है, ऐस फैमिली जड़ी है ना किसी तरीके ना सानू प्लाट दे देवे। कुछ दुआएं, कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बड़ी होशमंदी से सीखना और जानने की जरूरत है। याकूब लिखते हुए कहते हैं, याकूब खुदा के खादम याकूब जो हैं वो लिखते हुए कहते हैं कि तुम मांगते हो और नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। और फिर ये लिखा है तो उसमें तुम्हारी अपनी गर्ज शामिल है, तुम्हारी अपनी ग्लोरी शामिल है। तुम अपने इनर को, अपने फ्लैश को, अपने बदन को सेटिस्फाई करने के लिए मांग रहे होते हो। जैसे मैंने पहले कहा, खुदा के कलाम की सबसे जो पहली जो जरूरत है या बात है या उसका पूरा होना है, उसमें खुदा का जलाल और खुदा की बादशाही जो है वो शामिल है। और अगर उसमें बादशाही का अंसर नहीं है, खुदा का जलाल शामिल नहीं है, उसमें बादशाही की एक्सपेंशन और एक्सटेंशन का प्लान शामिल नहीं है, पहला दर्जा खुदा की जात का नहीं है, तो फिर 6 महीने, 6 साल और शायद कुछ को तो 6 डेकेड्स लग जाते हैं मांगते मांगते, लेकिन वो पूरा नहीं होता। और हम सीखते भी नहीं हैं, हम समझते भी नहीं हैं कि खुदावंद 5 साल,
10 साल अगर इसमें भी नहीं मिला, अपनी दुआ की डायरेक्शन ही बदल लें, उसे सीखने की कोशिश ही कर लें कि खुदावंद इसमें तेरी क्या पाक मर्जी है कि मैं बरस से मैंने ख्वाहिश की है और अब तक ये पूरी नहीं हो रही। मैं कहां खड़ा हूं, कौन सी गलती कर रहा हूं, क्या मैं समझने में मैंने अब तक जो है वो गलती की है। पहली बात जो है किसी भी बात में, उसमें खुदा का जलाल है। अगर खुदा ने कभी आपको कुछ दिया भी है तो उसकी वजह क्या है, ताकि मैं और आप उसका जलाल जाहिर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। खुदा का कलाम उसके जलाल के लिए, उसका किसी शख्स को बरकत देना अपने जलाल के लिए। और उसकी सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है वो ये है कि खुदा जब अपना कलाम देता है, फरमाता है, किसी को जो है वो मटीरियल ब्लेसिंग की कनेक्शंस देता है, किस लिए? इसलिए कि उसका जलाल जाहिर हो। और अबलीस के लिए लिखा है, लूसीफर के लिए, उसके बारे में हिजकिय्याह नबी की किताब के 27वें 28वें बाब को जब आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि तूने अपना दिल इलाह का सा बनाया है, तू अपने आप को खुदा समझता है, जो बातें मेरी सिफ्त में हैं तूने उन्हें नकल करके अपने आप को खुदा बनाया है। और यीशु मसीह नासरी को उसने क्या कहा था? दुनिया की शानो शौकत, इसकी चमक दमक, इसके रिचेस, इसके दफीने, इसके खजीने मैं तुझे दे दूंगा। बाउ डाउन एंड वर्शिप मी, मेरे सामने झुक जा और सजदा कर ले, तो ये सारी की सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। मतलब यह है कि मैं तेरा खुदा और तू मेरा जो है वो आबिद होगा, मेरी इबादत करेगा, और ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। मेरे बहन और भाई, हर बात, हर ब्लेसिंग जो हमारे पास मौजूद है, क्या वो खुदा की तरफ से है? अगर उसकी सबब से खुदा का जलाल जाहिर नहीं हो रहा, तो फिर से गौर करें, ये ब्लेसिंग किसकी तरफ से है। आज बेशुमार चर्चेस, कलीसियाएं, लोग, खादम, वो सब जो मेरी तरह जो है वो कलाम सुनाते हैं, हम सबको फिर से एक दफा इस बात को जो है वो रिविजिट करने की जरूरत है कि क्या जिन चीजों को मैं खुदा की ब्लेसिंग कहता हूं वो खुदा की तरफ से हैं, और अगर हैं तो उनके सबब से मेरे खुदावंद का जलाल जो है वो कहां है, उसके सबब से बादशाही का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये ब्लेसिंग जो है दी अगर खुदावंद ने है, तो फिर मैं डिसऑनेस्टी के साथ काम कर रहा हूं, बददियानत हूं। और अगर ये खुदावंद की तरफ से नहीं है, तो फिर ये किसी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी ने जो है वो ये षड्यंत्र रचा रखा है ताकि मैं उलझा रहूं और खुदा का काम न कर सकूं। यीशु मसीह को किसी ने उलझाने की कोशिश की थी, क्योंकि यीशु मसीह का काम क्या था? दानियल नबी के सहीफे के मुताबिक उनका काम यह था कि वो खुदा की या अपनी बादशाही का ऐलान करें, उसे एस्टैब्लिश करें। लेकिन बीच में दुश्मन जो है उसे लालच देकर खुदा की बादशाही के पहले दर्जे होने की जगह पर उसने अपनी बादशाही को लालच से, मटेरियल ब्लेसिंग्स के साथ, दुनिया की शानो शौकत और तरह तरह की जो अट्रैक्शन क्रिएट करके उसने कोशिश की कि बादशाही, खुदा की बादशाही पीछे रह जाए और मेरी बादशाही जो है उसका कयाम हो जाए। जस्ट इमेजिन, यीशु मसीह नासरी अगरचे कि वो बदन में थे, ये एक ख्याल है, ये एक बात है जो मैं करने वाला हूं। इसके बाद जो है वो बहुत सारे जो है वो बहन भाई बैठे ये भी कह सकते हैं, नाउज़ुबिल्लाह आप कैसी बातें कर रहे हैं, खुदा माफ करे, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? चूंकि मसीह बदन में थे, इंसान पर आने वाली हर आजमाइश का इतलाक उन पर होता था। उसने ये अटेम्प्ट भी कर देखी, ये भी तो आदम के जैसा ही है, उसके जैसा ही दिखता है, इसकी खुशबू भी उसके जैसी है। अगर वो गिर गया तो ये भी गिर सकता है। वो भी खुदा का बेटा, ये भी खुदा का बेटा है, वो भी खुदा से जन्म लिया था उसने, और इसने भी जो है वो खुदा से जन्म लिया है। हो सकता है कि ये मेरे नरगे में आ जाए, मेरी चकड़ी चौपड़ी बातों में आ जाए। उसने कहा ये सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा, मुझे सजदा कर ले। अगरचे मसीह जिस्म में थे, जस्ट इमेजिन अगर वो ऐसा कर देते तो सिर्फ और सिर्फ अबलीस की बादशाही रह जाती, क्योंकि खुदा खुद को कामिल खुदा, उसका कलमा खुदा ने अपना नाम देकर उसे जमीन पर भेजा ताकि उसके सबब से दुनिया पर खुदा जाहिर हो जाए।
क्योंकि वो खुदा की जात का नक्श और उसके जलाल का परताव होकर मुजस्सम इंसान बनकर जमीन पर आया, और इब्लीस ने उसे वरगलाने की कोशिश की कि झुककर मुझे सजदा कर दे। अगर ऐसा हो जाता तो दुनिया पर, कायनात में, आसमानों, जमीनों, हर जगह पर इस खला में इब्लीस ही की बादशाही होती। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। क्या हम खुदा की बादशाही के लिए मांगते हैं? अगर खुदा की बादशाही का जो है वो प्लान ही हमारे जहन में नहीं है, तो फिर शायद हम अपनी कोशिश से, कुछ मेहनत करके, मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है, हम मेहनत करके कुछ चीजों का जो है वो हासिल कर लेते हैं या हसूल बन जाता है। यह भी एक वे है किसी शख्स के जो है वो अमीर होने का, या फिर जो है वो अच्छी तरह से खाना खाने का। लेकिन अगर कोई शख्स ये चाहे कि खुदा उसे बहुतात के साथ बरकत दे जिसमें तकलीफ और दुख ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो नकारा, बेकार और लेजी शख्स हो। खुदा काम करने के लिए देता है। खुदा अगर हमें ब्लेसिंग्स देता है तो कहता है जाओ इसको जोतो, इसकी देखभाल करो और इसमें से रोटी खाओ। खुदा ने जो है वो हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए नहीं कहा है। उसने आदम को जो है वो सब कुछ दिया और उसे काम पर लगाया कि इसकी बागबानी कर, इसकी निगहबानी कर, काम में लग जा, मसरूफ रह। मेरे अजीज बहन और भाई, जब मैं और आप जो है खुदा के कलाम की तरफ रुजू लाते हैं और उससे सीखने की गर्ज से जो है वो काम करते हैं, तो देखा है कि जब कभी भी वो देता है उसमें उसका जलाल है। अगर इब्राहिम को मिला, उसने कहा खुदावंद ने दिया है, खुदावंद को वापस से लौटाओ, और उसने जो है उसमें से हदिया और दायकी लेकर आया। खुदा ने दिया है, पहला दर्जा उसका है। अगर खुदा ने आपको एजुकेशन दी है, आपको कोई काबिलियत दी है, आपके पास कोई स्किल है, तोड़ा है, खुदावंद मैं इसे किस तरह से तेरे जलाल के लिए, किसी के लिए इस्तेमाल करूं? क्या मैं किसी को ट्रेंड करूं, अपना इल्म किसी को बांटूं, ताकि कोई शख्स इससे जो है वह बेहतर जिंदगी गुजार सके? जो स्किल, जो तोड़ा आपके पास है, उसे बांटने की कोशिश में लग जाए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सबसे पहला जो काम है वो खुदा की बादशाही है कि जो कुछ भी हम मांग रहे हैं, क्या मैं इससे खुदा का जलाल जाहिर कर पाऊंगा? ढूंढो तो तुम पाओगे। क्या ये कुछ किसी तरह से लगभग ये वैसी ही बात नहीं है कि राह, हक और जिंदगी जो है वो मैं हूं? राह पर चला जाता है, रास्ते को पहचाना जाता है, रास्ता ढूंढा जाता है, खुदा की तरफ रुजू लाया जाता है और जिंदगी पाई जाती है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। अगर खुदा पर भरोसा करते हैं, अगरचे के देर भी हो तो भी भरोसा करते रहें। उसका कलाम बातिल नहीं है, झूठ नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसके मुंह में छल ही नहीं है, फरेब नहीं है। वो जो कहता है उससे पूरा करने की कुदरत रखता है। जब भी कभी इस आयत को पढ़ते हैं, उसके साथ याकूब के खत के 4 बाब की 3 आयत को जरूर कहें, जरूर पढ़ें कि अगर हम मांगते हैं और नहीं मिलता, तो फिर याकूब का खत कहता है फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है। ऐशो इशरत की गर्ज है, दिखावे की गर्ज है। दुनिया को हम बेवकूफ बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो खुदा के जलाल के लिए, इसका इस्तेमाल जो है वो मीटिंग्स के लिए, इस घर का ये वाला सहन जो है मैं यहां पर जो है वो मीटिंग्स किया करूंगा, स्टडी किया करूंगा। ये सब बातें दुनिया को सिखाने के लिए खूब हो सकती हैं, लेकिन खुदा हमारी नीयत से वाकिफ है। हम क्या करना चाहते हैं, हम किसको इंप्रेस करना चाहते हैं। पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी तलाश करो। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इन बातों की, रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीजों की तलाश में, और तलाश का जो लफ्ज है उसका मतलब यह नहीं कि जरूरत की चीज आप ना मांगे, नहीं, लस्टफुली, हवस की गर्ज तक किसी चीज के इस तरह से ना पीछे पड़ जाएं जो आपकी जरूरत नहीं है, बल्कि या तो वो आपका बिजनेस है, या फिर आप जो है आप बहुतात के साथ मालो मता जमा करना चाहते हैं ताकि दुनिया जाने के आप कितने जो हैं वो अमीर हैं। तलाश करना किसी चीज की।
कलाम में लिखा है कि ये गैर कौमें करती हैं। वो दौलत और चीजों और मटेरियल के पीछे भागने वाले काम गैर कौमों के हैं, ईमानदारों के नहीं हैं। तुम्हारी पहली फिक्र खुदा की बादशाही है और खुदा की रास्तबाजी, और वो रास्तबाजी खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है जिसने हमारे लिए जान दी है। सबसे पहले खुदा की रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करें। मसीह ने जो रास्तबाजी है वो सलीब पर पूरी हुई है, और सलीब पर मसीह की रास्तबाजी जाहिर हुई और उसकी किंगडम का आगाज भी वहीं से हुआ। और जितने मसीह की मसलूबियत के मकसद को समझते हैं, जानते हैं, वही उसकी बादशाही का हिस्सा बनते हैं। और इसीलिए कलाम में लिखा है उन ईमानदारों के लिए कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो, तो दुनिया जिन चीजों की फिक्र करती है वो तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। ऐसे काम गैर कौमें करती हैं, गैर ईमानदार करते हैं, हवस के लालची वो होते हैं। लेकिन अगर तुम मेरी बादशाही की ख्वाहिश करो और उसके लिए काम करो और उसकी एस्टैब्लिशमेंट के और उसको जो है वो उसके क़याम के लिए काम करो, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन आज का जो पैगाम है उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कोई शख्स मेहनत करना छोड़ दे। अगर उसके पास जॉब है तो जॉब छोड़कर जो है वो किसी और काम में लग जाए। खुदा के साथ भी चलते रहें, कलाम की सूझबूझ से भी वाकिफ हों, ताकि मैं और आप खुदा के कलाम की ठीक मशवरत तक भी पहुंच सकें। एक शख्स था बड़ा दौलतमंद, कलाम मुकद्दस में उसकी बाबत जो है वो लिखा भी है कि वो दौलतमंद था। यीशु मसीह के पास आया नौजवान, कहने लगा कि ए उस्ताद, मैं कौन सा नेक काम करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। खुदावंद ने उसे कहा कि तो हुक्मों से तो वाकिफ है, और 10 हुक्मों में से उन्होंने 2-3 का जिक्र भी कर दिया। और उसने कहा कि उस्ताद, इन पर तो मैं बचपन ही से जो है वो बड़ा कारबंद हूं, मैं इनको पूरा करता आया हूं। अगर हुक्मों पर अमल कर रहा है, शरीयत का कारबंद है, तो फिर भी नेक काम की तलाश कर रहा है, फिर भी उसे ख्वाहिश है कि हमेशा की जिंदगी पाने के लिए कोई और काम करूं। लेकिन मसीह ने उसे कहा, और जिससे मैं जो बात समझता हूं, कि तेरे कामों से नहीं, तेरे पास जो कुछ है उसे बेचकर गरीबों में बांट डाल और मेरे पीछे हो ले। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए किसी भी शख्स को ढूंढना होगा, ढूंढो तो पाओगे। और जिस दरवाजे की खटखटाहट की बात हो रही है, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये बात आसमान की बादशाही के दरवाजे यीशु मसीह नासरी को नॉक करना है कि खुदाबंद मैं यहां मौजूद हूं, मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। खुदाबंद दरवाजे पर ही तो खड़ा है। और ये शख्स नौजवान जो है वो हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मसीह से कह रहा है मैं कौन सा नेक काम करूं। और जब मसीह ने जो है वो शरीयत का जिक्र किया, उसने कहा मैं तो इसका जो है वो बचपन ही से बड़ा कारबंद हूं, बड़े अच्छी तरह से इस पर अमल करता हूं। खुदा ने कहा फिर तो मेरे पीछे हो ले, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए। आसमान पर तुझे खजाना मिलेगा, अपना माल आसमान पर जमा कर, अपने कामों को इस तरह से रास्तबाजी की तलाश कर, तो आसमान की बादशाही में तेरे कामों का खजाना जो है ईमान के वसीला से तुझे वहां पर मिलेगा। सबसे बड़ी जो रास्तबाजी का काम है वो यीशु मसीह नासरी के पास आना है, उसे खुदावन के तौर पर कबूल करना और उसकी बादशाही में उसके साथ खड़े होना, ताकि जमीन पर उसकी बादशाही हमारे सबब से उसका जलाल जाहिर हो और उसकी बादशाही जो है वो कायम होती चली जाए। क्या दुनिया की चीजें हमें आसमान की बादशाही में दाखिल कर सकती हैं? एक शख्स था बहुत मालदार, जमीन वाला था, और लूका की अंजील में भी इस बात का भी जिक्र मिलता है 12वें बाब में कि एक शख्स के जो है वो बहुत बड़ी फसल हुई। उसने फसल देखी, अनाज देखा, खेत देखे, खलियान लहलहा रहे हैं, अनाज से जो है वो बालें झुकी हुई हैं, बड़ा अनाज है। उसने कहा इससे पहले कि ये पक कर तैयार हो जाए, मैं जो है वो अपने गोदाम ढाकर इन कोठड़ियों को बड़ा कर दूंगा ताकि अपना अनाज वहां पर भर सकूं। खुदा ने अगर उसे बरकत दी है, तमसील को समझने की कोशिश करें, खुदा ने उसे बरकत दी है और उसका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैं पर आकर रुक गया है, मैं और मेरी जान।
उसने कहा मैं इसे जो है वो कोठड़ियां बड़ी बनाकर जो है इसे भरकर उसने भरी, काश्त की, उसने कोठड़ियां भरी और थोड़े आज के हिसाब से सिक्योरिटीज जो है वो सारे ताले शाले लगा दिए, दरवाजे सिक्योर कर दिए, सिक्योरिटी कैमरास भी ऑन कर दिए और फिर अपनी जान से कहने लगा ये बड़े बरसों के लिए काफी है, अब मैं आराम से जो है रिटायर हो सकता हूं और अपने रिटायरमेंट के दिनों में मैं इस जो है वो अनाज को खाऊंगा और शेर हूंगा और मैं जब तक जाऊं मैं जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। खुदा ने मटीरियल ब्लेसिंग दी है उसे और उसने सिर्फ यही सोचा है इसको मैं ही खाऊंगा और मेरी ही जान इससे शेर होगी और इसका कोई दूसरा जो है वो पर्पस नहीं होगा। खुदा ने कहा कि ऐ नादान, क्या तू नहीं जानता कि आज रात जो है वो तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी? तो फिर ये किस काम का और किसके लिए होगा? मैं और आप अनाज से शायद भरे ना हो, हमारे पास बहुत सारी काबिलियत हो सकती है, रुपया पैसा भी हो सकता है, स्किल भी हो सकता है। क्या ये सिर्फ मेरे लिए है? क्या लोगों को बताने के लिए है कि मैं किस कदर जो है वो फलों से लदा भरा हूं, किस कदर खूबसूरत नजर आता हूं? क्या ये सब मैन्स ग्लोरी है? अगर खुदा ने मुझे और आपको अगर बख्शिश दी है तो सिर्फ इसलिए ताकि हम खुदा के जलाल के लिए, उसकी बादशाही के लिए काम कर सके। मांगो तो तुमको मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ अपने लिए मांगते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि शायद वो कभी जिंदगी में मिले या ना मिले, क्योंकि उसमें खुदा का जलाल नहीं है। भला हो के मैं घटूं और वो बढ़ता चला जाए। खुदा का कलाम खुदा की अपनी जात के चौगिर्द घूमता है, उसी के जलाल के लिए है, किसी आदमी के जलाल के लिए नहीं है। खुदा ने अपना बेटा इसलिए कुर्बान नहीं किया कि सिर्फ और सिर्फ हम अच्छी रोटी खाएं और अच्छी गाड़ी में फिरें, अच्छे कपड़े पहने या अच्छी चर्च बनाकर जो है वो कलीसिया को जो है वो संडे का संडे कलाम सुना के हम अपनी इनकम का जरिया बनाकर रखें। ऐसा हरगिज नहीं है। हर वो बात जो हमारे पास है वो खुदा के जलाल की है। मैंने इन लोगों को इसलिए तख्लीक किया ताकि ये मेरी इबादत करें, खुदा की बादशाही जमीन पर कायम हो जाए। आदम को बनाने का मकसद उससे फेलोशिप रखना था। हमारे साथ अपने बेटे को मसलूब करने का मतलब हमारे साथ फेलोशिप रखना था। आदम, उसकी फॉलन नेचर जो है उसको फिर से रिस्टोर करना था ताकि फिर से आदमी के साथ वो फेलोशिप रख सके। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये सारी बातें खुदा की बादशाही, खुदा की रास्तबाजी और खुदा के बेटे की तरफ रुजू करने की तलकीन करती हैं। नो डाउट जब हम इसके जो है वो उसको अमल करते हैं तो दुनिया की और मटेरियल की ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमारे लिए जो है वो खुदा ने पहले से रख छोड़ी हैं। सिर्फ हमें जाकर टैब करने की जरूरत है कि खुदावंद हम यहां मौजूद हैं, तेरी बादशाही के फरजंद यहां पर मौजूद हैं। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरा कलाम दुरुस्त, रास्त, सच है। खुदावंद तेरे फैसले भी सच हैं। खुदावंद तो दिलों को दूर से पहचान लेता है। खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं। हमारी नादानियों के बावजूद भी खुदावंद तो हमें नहीं छोड़ता, हम इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। फजल बख्श दे, तेरा कलाम तेरे ही जलाल के लिए हो, किसी आदमी के जलाल के लिए कभी ना हो, और ना ही कोई शख्स बेईमाना तौर पर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करे। खुदावंद तेरी तारीफ हो। सुनने वालों पर तेरा फजल हो, जो आज यहां सुनते हैं उन पर भी, और जो कल को इस आवाज को सुनते हैं खुदा के बेटे यीशु नासरी के नाम में खुदावंद सब पर तेरा भारी फजल हमेशा बना रहे। मसीह का नाम जलाल पाए, खुदा का कलाम खुदा के जलाल के लिए, यीशु नासरी के नाम।